स्टार वाली एनर्जीज है, ग्रैंड सक्सेस, ग्रैंड अचीवमेंट्स, वो सक्सेस, वो अचीवमेंट्स जो आप चाह रहे हैं वो सारी चीज़ें पूरी होंगी। एक एक क्या छोटी सी छोटी क्या बड़ी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा आपके ऑरे में है या आपके घर परिवार में है, वो जहाँ से वो नेगेटिव एनर्जीज आई थी मल्टीप्लाई होके वापस वहीं चल जाए। आप सभी अपने आँख बंद करें और महसूस करें कि सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऑरे से क्लेंस आउट हो रही है इस ध्वनि के माध्यम से। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखते हैं क्या कुछ आपकी लाइफ में होल्ड करके रखा हुआ है। और आज की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है ना कहीं कुछ टाइम से ना आप बहुत कहते हैं ना, आपकी एनर्जीज हो, आपकी फाइनेंशियल एनर्जीज हो, राइट, आपकी करियर वाइज हो, सोचने समझने की शक्ति वो काफ़ी ना ब्लॉक किसी ने करके रखी हुई थी। और अब वो नेगेटिव एनर्जीज सारी बैकफायर हो चुकी है ना कि अब आपकी लाइफ में वो लग्जरी, वो संपत्ति, वो मेंशन है ना। अगर आप कोई प्रॉपर्टी सोच रहे हैं या कोई भी आपकी जो ड्रीम और डिज़ायर है ना, कोई बहुत महंगी लग्जरी जो चीज़ें हैं, चाहे वो लग्जरी लाइफस्टाइल हो, लग्जरी मैंशन हो या फिर वो लग्जरी कहते हैं ना, वो लग्जरी लाइफस्टाइल, वो लग्जरी तरीके से रहना है ना, या फिर वो लग्जरी चीज़ों को अट्रैक्ट करना और उस चीज़ों को अचीव करना। तो यहाँ ये जिस भी पर्सन की एनर्जीज आज कैच हुई है ना कि वो लग्जरी लाइफस्टाइल मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये सारे सपने आपके इसी जन्म में पूरे होने वाले। वो जो सपने आप देख रहे हैं कि महंगी घर, सबसे महंगी घर है ना, महंगी गाड़ी, शानदार गाड़ी, शानदार घर, तो ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज कैच हुई है ना, एकदम शानदार लाइफस्टाइल है ना, बड़े बड़े होटल्स में एंड बंगलोज में रहना और उस तरीके की लाइफस्टाइल को एंजॉय करना। तो ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज कैच हुई है ना, आज आपके लिए ये रीडिंग है कि ये जो आपके सपने जो आप देख रहे हैं ना, सपने भी इंसान ऐसे ही नहीं देख लेता है ना। तो ये जो सपने आप देख रहे हैं, ये सपने कहीं ना कहीं पूरे होने वाले हैं 100%। इसीलिए ये सपने आप देख रहे हैं और सपने होते भी उन्हीं के हैं जिनके पूरे होने वाले होते हैं, देखते भी वही है, राइट। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस है और कैसे आप है ना अपनी वो जो आपकी मैनिफेस्टेशन है उस चीज़ को आप पूरा कर सके। साथ ही साथ क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस है, कब तक वो चीज़ें पूरी होंगी और कब क्या कुछ ब्रह्मांड की तरफ से आपके लिए संदेश है और क्या कुछ आपकी संपत्ति के बारे मैसेजेस है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, हे शिव पिता परमात्मा, थैंक यू सो मच माँ दुर्गा, थैंक यू सो मच शिव पार्वती। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए है। और ये शिवरात्रि मेरे व्यूअर्स के लिए सब कहते हैं ना बहुत स्पेशल होने वाली है। तो क्या कुछ है मैसेजेस। 5 ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज है। ये शिवरात्रि में आपके दुश्मनों का, हेटर्स का तो बहुत बुरा अंत होने वाला है। नेगेटिविटी, नकारात्मकता का बहुत बुरी तरीके से अंत होने वाला है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, राइट। ये साल आपको बहुत कुछ देकर जाने वाला है। हे माँ दुर्गा, हे शिव पिता परमात्मा, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स कैसे अपने ड्रीम्स को, अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल्स को कैसे वो अचीव करेंगे, कैसे उनके ड्रीम्स पूरे होंगे और क्या कुछ संदेश है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए शिव महापार्वती। मेरे व्यूअर्स कैसे अपनी वो ड्रीम्स, वो लाइफस्टाइल्स जो उनकी सपने हैं वो कैसे पूरे होंगे और कब तक पूरे होंगे और क्या कुछ आपकी तरफ से संदेश है। प्लीज़ गाइड कीजिए शिव शक्ति। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, राइट। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स,
किंग ऑफ कप्स एंड बॉटम डेक पे हमारे पास द स्टार। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। काफी एंजल नंबर इज देयर, ओम श्री साईनाथाय नमः। और ये कार्ड्स और एंजल नंबर और सच में जो आज इतनी पावरफुल इंट्यूशन और एनर्जीज कैच हुई है ना, सच में ये रीडिंग बहुत बेस्ट और पावरफुल होने वाली है। तो चलिए परमात्मा का ध्यान करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, राइट, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज है, द स्टार की एनर्जीज है। तो वो जो लाइफस्टाइल जो आप मेहनत करते आ रहे हैं ना, उस मेहनत का आपको फल मिलेगा और बहुत बड़ा। और कभी कभी कहते हैं ना कि जब दरवाजे खुलते हैं तो 10 दिशाओं से खुलते हैं। तो यहाँ यही एनर्जीज स्ट्रांग आ रही कि वो सुख संपत्ति, वो खुशियाँ 10 दिशाओं से आपकी तरफ आ रही है। बहुत ही प्यारा संदेश है, ये मैसेज है परमात्मा की तरफ से। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज है ना, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ कप्स है। तो यहाँ ये काफी पावरफुल मैसेज है ना कि आप एक्शंस और अपने मन को दोनों को ना नियंत्रण कर लीजिए। अर्थात यहाँ पे ये मतलब कहते हैं ना, आप चाहे ये मैस्कुलिन एनर्जीज होगी या फेमिनाइन एनर्जीज, या तो आप अपने घर में ही अचीव करने वाले हैं या आपके घर में ही कोई मैस्कुलिन या कोई फेमिनाइन एनर्जीज है वो अचीव करने वाले, मतलब आपके बहुत क्लोज्ड हुआ है। तो यहाँ ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि दोनों का साथ होगा और वो दोनों के साथ से ही ना पूरी दुनिया में, मतलब कहते हैं ना, आपके जो सपने हैं, द स्टार वाले एनर्जीज है, जो सारे सपने जो आप देख रहे हैं ना वो साथ से होगा। यहाँ शिव पार्वती का कहते हैं ना स्टार्टिंग में भी किया और यहाँ क्लियरली मैसेज में भी आया है कि 2 पर्सन यानी फेमिनाइन और मैस्कुलिन दोनों की एनर्जीज के साथ, या तो आपके पार्टनर हो सकते हैं या है ना कोई भी आपके लव्ड वंस हो सकते हैं, उनके साथ से वो सारी खुशियाँ, वो सारी सक्सेस आप अचीव करेंगे और उस चीज़ को सेलिब्रेट भी करेंगे। यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना। एंड द स्टार की एनर्जीज यही बता रहा है कि आपके मेहनत का फल जो है ना वो शानदार आपको मिलने वाला। आपकी मेहनत का फल एकदम शानदार है। कहते हैं ना बहुत अच्छी और पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ पे आई है। और धीरे धीरे आप देखेंगे, बस आप ये चीज़ कहते हैं ना, परमात्मा को और शिव पार्वती की आराधना करते रहिए, क्योंकि उन्हीं के प्यार से और उन्हीं के कहते हैं ना उनके ही आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। सारी की सारी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। ये यहाँ मुझे एनर्जीज बहुत पावरफुल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, राइट। 5 ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज है, सच में वो नेगेटिव एनर्जीज जो आप सोचते हैं ना, या अगर आपके मन में भी है ना कि शायद ये नकारात्मकता, ये नेगेटिव सिचुएशन, ये नेगेटिव एनर्जीज, ये नेगेटिव पर्सन मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, पर ये आपकी बहुत बुरी सोच है और ये गलत सोच है। क्योंकि यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको खुद साक्षात परमात्मा जब दे रहे हैं ना, तो फिर ये नेगेटिव एनर्जीज कुछ नहीं कर सकती। आप खुद ही सोचिए कि क्या सच में इस नेगेटिव एनर्जीज का कोई छोटा सा तिनका भी वजूद है उस परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ, उस परमात्मा के प्रेम, उस परमात्मा के आशीर्वाद के आगे? नहीं ना। तो बस वही चीज़ है कि मन में हल्का सा भी नेगेटिव मत लाया करिए, क्योंकि परमात्मा को और आपको खुद को भी अजीब लगेगा और सभी को अजीब लगेगा कि क्या उस परम पिता का जब हाथ पकड़ लिया आपने, जब उस उनका आशीर्वाद डायरेक्ट आपको मिल रहा है, तो फिर कैसे आप सोच सकते हैं कि ये छोटी मोटी नेगेटिव एनर्जीज, ये छोटी मोटी गंदी लोगों की गंदी चालें, चालबाजियाँ, क्रियातंत्र काम आएगी या असर करेगी? क्या करेगी असर? आप खुद से सोचिए। क्या उस काल भैरव, उस कहते हैं ना महाकाल के आगे इस नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा का कोई भी वजूद है वजूद? नहीं ना। आपके अंदर की भी नेगेटिविटी एनर्जीज, या कहते हैं ना जो भी आप एक्शंस नहीं ले पा रहे, या नेगेटिव सोच, नेगेटिव थिंकिंग, उस नेगेटिव सोच का, उस नेगेटिव विचार का भी कोई वजूद नहीं रह जाता, क्योंकि हम सब उस शिव पिता परमात्मा की संतान है और आपकी मैनिफेस्टेशन 1010% पूरी होने वाली है। ऑल यू नीड इज टू बी मेच्योर इनफ, और उस डिवाइन से खुद को कनेक्ट कर लीजिए और एक्शंस लीजिए। बस यहाँ पे यही चीज़ यहाँ पे मतलब कहते हैं ना काफ़ी क्लियरली दिखाया जा रहा है कि आपको इमोशनल होना है, भावुकता रखनी है, प्रेम रखना है। किसके लिए? अपने काम के प्रति और उस परमात्मा के प्रति, अपने फर्ज के प्रति, अपने काम के प्रति, यानी जो आपका कर्म है उसके प्रति आपको प्रेम रखना है। और जब आप प्रेम से वो कार्य करेंगे ना, जब आपका इमोशनल है ना, आपकी इमोशंस, आपके पैशनेट एनर्जीज और साथ ही साथ आपकी एक्शंस, ये दोनों जब कंबाइन हो जाएंगे ना,
सो द स्टार वाली एनर्जीज है ग्रैंड सक्सेस, ग्रैंड अचीवमेंट्स, वो सक्सेस, वो अचीवमेंट्स जो आप चाह रहे हैं वो सारी चीज़ें पूरी होंगी। एक एक क्या छोटी सी छोटी क्या बड़ी चीज़ें जो सपने आप नहीं भी देख रहे हैं ना, वो सपने भी आप देखने लग जाएंगे और वो सपने भी पूरे होंगे, क्योंकि वो आपके भाग्य में है। बस सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना, उस परमात्मा को समर्पण कर दीजिए और अपने कार्य को, वो एनर्जीज, और सबसे बड़ी बात खुश होकर करिए, है ना, इमोशनल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो जो पैशनेट एनर्जीज है ना, वो आपके वर्क प्लेस में होनी चाहिए। और आप एक चीज़ याद रखिए कि जो कार्य आप कर रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं ना, उसी कार्य से आपको सफलता मिलने वाली है ना, उसी कार्य से आपको सफलता मिलेगी, उसी कार्य से, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपॉर्चुनिटीज भी आप अट्रैक्ट करेंगे, राइट। एकदम मैं फैक्ट वाली बात कर रही हूँ, एकदम मतलब कहते हैं ना रियलिस्टिक, और ये आपकी एनर्जीज है और ये सच में बहुत पावरफुल रीडिंग है ना। तो वो ही आपके कार्य से आपको मिलने वाला, कहीं ना कहीं छोटे मोटे बड़े कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज, कोई ऐसे अवसर आएंगे, और वो फिर कहते हैं ना, आपको अपॉर्चुनिटीज आती रहेगी, क्लाइंट्स इतने अट्रैक्ट हो जाएंगे एंड यू विल बी लाइक दसों दिशाओं से पैसे आ रहे, वाओ, है ना। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि वो जो कार्य है ना, हर एक इंसान अपना कार्य करता है। अगर हम महाभारत में भी देखेंगे तो अर्जुन भी अपना कर्म निभा रहे थे। असल मायने में तो है ना, श्री कृष्ण के लिए बहुत ईजी था हर एक चीजों को, है ना, वो तो एक बार में अपना सुदर्शन चक्र चलाते और ये सारी नेगेटिव एनर्जीज और सब कुछ खत्म हो जाता। फिर भी उन्होंने, है ना, 14 साल या 11 साल तक, है ना, कंटिन्यूसली उन्होंने वो प्रैक्टिस किया जो उनको, है ना, परमात्मा के द्वारा आदेश था। उन्होंने वो तपस्या की, वो मेहनत किया, है ना। और वो तो जैसे अर्जुन ने, है ना, भगवान श्री पशुपति नाथ जी की आराधना की, है ना, और गांडीव उन्हें उपहार, मतलब कहते हैं ना, उन्हें वरदान में मिला, है ना। तो ये भीम ने श्री हनुमान जी की आराधना की, तो वही चीज है, और कार्य भी किया, तपस्या भी की, है ना। तो असल मायने में ये सब उन्होंने किया, हाँ ठीक है, बट आपको भी पता है और हम सब जानते हैं कि महाभारत में सिर्फ श्री कृष्ण जी, है ना, सिर्फ उन, वही तो है सब कुछ, सब उन्हीं में समाये हैं, सब वही है। तो ये करने की जरूरत ही नहीं थी, बट ये किया क्योंकि इससे हमारे अंदर वो ज्ञान का प्रकाश होता है, और तभी कहते हैं ना, ये करना जरूरी है क्योंकि कर्म को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और पर अगर अर्जुन जैसे तपस्या कर रहा है, सब कार्य कर रहा है, पर वो परमात्मा को समर्पित नहीं होता, वो दिल से नहीं करता, तो क्या आज हम उसे अर्जुन कहकर, या ना उसका वो होता वर्चस्व, नहीं होता ना। तो ठीक उसी तरीके से आप जो कार्य कर रहे हो, उस कार्य को करिए, क्योंकि यही आपकी सफलता का सबसे बड़ा, और कहते हैं ना, सुनहरा मौका भी यही लेकर आएगा। और आज जो भी मतलब मैक्सिमम चीज आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में खुशियां, सक्सेस है, हर एक चीज जो है ना, आज आप ये रीडिंग भी देख रहे तो हर एक चीज आपके वर्क की वजह से हुए, क्योंकि वही जो आप कार्य कर रहे हो उसी से आपको जो धन प्राप्ति हो रही है ना। और उसमें दिल से करिए, दिल से परमात्मा को कहते हैं ना, नाम सिमरन करते हुए, और तो ये सारी चीज़ें वही हैं और ये सब चीज़ें पूरी होंगी। और यहाँ आपके लिए परफेक्टली गाइडेंस आया ना कि नेगेटिव एनर्जीज का ज़रा भी चिंतन मत करिए, खुद को परमात्मा को समर्पित कर दीजिए, और जो आप कार्य कर रहे हैं ना, वो दिल से करिए, उसमें एनर्जीज आपकी होनी चाहिए और पॉजिटिव एनर्जीज होनी चाहिए, और दिल से, अर्थात कि वो पैशनेट एनर्जीज, वो कनेक्शन अपने काम के प्रति, वो मुस्कुराहट, वो खुशी अपने काम के प्रति होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ यही करेक्ट गाइडेंस यहाँ पे परफेक्टली आया है कि आपका काम ही, आपका कार्य ही आपको सर्वश्रेष्ठ बनाएगा और द सुपर बेस्ट। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जितने भी अमीर लोग बनते हैं ना, वो असल मायने में एक बैग कोई बड़ा काम नहीं करते, है ना। वो जो वो काम ही कर रहे हैं ना, वो भी इतना परफेक्शन और इतने बेस्ट तरीके से कर रहे हैं ना, कि वही उसी चीज की फिर फ्रेंचाइजी बन जाती है और ऑल ओवर वर्ल्ड में वो फेमस हो जाता है। तो वही चीज को आपको ख्याल रखना है कि अपने कार्य को करना है, और बड़ी मतलब कहते हैं ना, प्यार से करिए, क्योंकि वही आपका सब कुछ है। असल मायने में आपका मान सम्मान देने वाला आपका काम ही है, आपका कर्म ही है ना। तो इसीलिए बहुत प्यार से, बहुत कहते हैं ना, दिल से करिए और करते रहिए कार्य, क्योंकि इसमें सफलता सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ वर्ड ही बहुत बड़ा वर्ड है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है ना, पर सर्वश्रेष्ठ, the grand success, the grand achievements which you are awaiting for, that you will get through your work, through your dedication and through your discipline. So इस चीज को जरूर इम्पोर्टेंस दे, राइट।
वो ड्रीम्स, जो सपने हैं, जो विशेज़ है, वो सारी चीज़ें पूरी होंगी। ग्रैटिट्यूड को मैं हमेशा कहती हूँ इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड करते हैं, है ना, व्हेन यू आर थैंक यू, व्हेन यू आर सेइंग थैंक यू, है ना, टू द यूनिवर्स, टू द लॉर्ड, तो आप वो सारी चीज़ों को बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और ये आप करके भी देखिए, क्योंकि ये सच में काम करता है। और थैंक यू तो बोलना ही चाहिए। आखिर अगर जो हमारे पास है वो हमसे छीन लिया जाएगा तो फिर हमें, है ना, बुरा लगेगा। तो इसीलिए हर एक चीज़ के लिए जब थैंक यू बोलते हैं ना, तो हम देखते भी हैं कि वो चीज़ें बढ़ती रहती है, मल्टीप्लाई होती है। तो थैंक यू तो उस परमपिता परमात्मा को हर पल, हर छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी चीज़ के लिए कहना चाहिए। और एक दो तीन नहीं है, हजार, करोड़ों, लाखों, अरबों चीज़ें हैं उनकी उनकी दी हुई हमें, राइट। डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पे ये भी है कि इमोशनल सेटिस्फैक्शन जो आप चाह रहे हैं ना, और मटेरियल सेटिस्फैक्शन, यानी आप जो परिपूर्णता, जो फुलफिलमेंट चाह रहे हैं इमोशनल तौर पे, यानी लव लाइफ में, है ना, मटेरियलिस्टिक लाइफ में, दोनों ही चीज़ें पूरी होने वाली है। दोनों ही चीज़ें आपको पूरी होने वाली है। और एक ये भी मैसेजेस जिस व्यूअर्स के लिए आया है ना, कि खुद पर कॉन्फिडेंस रखना है, खुद पर विश्वास रखना है, और ये तभी आएगा जब आप सेल्फ लव और सेल्फ केयर करेंगे। ऐसा कोई इंसान आप बता दीजिए जो खुद से, खुद का केयर नहीं करता है, खुद से प्यार नहीं करता और उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस है। आप बता दीजिए, ऐसा कोई इंडिविजुअल नहीं है जो सेल्फ लव और सेल्फ केयर ना करे। भले वो ये टर्म वर्ड यूज ना करता हो, बट कहीं ना वहीं कहीं वो खुद का ख्याल रख रहा है, वो खुद से प्यार करता है, इसीलिए उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, वो आत्मविश्वास है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये आएगा तभी जब आप खुद से, है ना, खुद को सेलिब्रेट करेंगे, है ना, खुद के छोटे मोटे अचीवमेंट्स या बड़े अचीवमेंट्स, सारी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करिए। क्योंकि आपको आगे भी इसी, है ना, आपकी लाइफ में अगर बहुत प्रॉब्लम्स भी है, तो सबसे पहला अगर कोई इंसान खड़ा है तो वो है आप खुद, है ना। जिसको सक्सेस अचीव करनी है, जिसको अपना नाम काम, है ना, जो आपके ड्रीम्स है, डिजायर्स है, वो पूरे करने हैं, वो भी अगर सबसे पहला इंडिविजुअल जो इस चीज़ के लिए तैयार है, वो भी सबसे पहले कौन है? वो आप खुद। तो फिर खुद का केयर करना, खुद को लव करना, क्या ये बुरा है? क्या ये गलत है? नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आगे भी आपको इसी, सबसे पहला अगर कोई आपके, है ना, लाइफ में खड़ा है आपके लिए, तो वो आप खुद ही है। सबसे पहला इंसान, इंसान के बारे में बोल रही हूँ, है ना। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिए। हमेशा मैं ये कहती रहती हूँ, और इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। साथ ही साथ ये भी आपके लिए पावरफुल मैसेज है, एक बहुत ध्यान से बात सुनिएगा, है ना। डिज़ायर और संतुष्टि, यानी डिज़ायर और कंटेंटमेंट में एक बैलेंस बनाकर रखना है। अर्थात कि आपके मन में जो इच्छाएं आ रही है, वेरी गुड, उस जो भी डिज़ायर आ रहा है उस चीज़ को पूरा करना है, सब कुछ ठीक है। बट ये समय भी पार हो रहा है, राइट। इसीलिए अगर असंतुष्ट रह रहे हैं, वो चीज़ अभी तक मिली नहीं और मैं परेशान हूँ और दुखी हूँ, और, है ना, डेफिनेटली सेल्फ केयर को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं और सेलिब्रेट नहीं कर रहे और बहुत परेशान अगर आपकी एनर्जी से, तो भी ये बात याद रखिए कि ये समय भी पार हो रहा है। तो अगर आप उस समय का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये, अगर आज आप अच्छे से जिएंगे, अगर आज आप अच्छे से रहेंगे, तो कल भी वैसा ही होगा, है ना। अगर आप आज रात को, या कभी भी आपने भी देखा होगा कि रात में अगर बहुत कलह कलेश हुआ या बहुत आप हैवी स्ट्रेस के साथ सोए, तो क्या कल मॉर्निंग आपकी एकदम पावरफुल और एकदम एनर्जेटिक हो सकती है? नहीं ना। तो इसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है, यानी आज अच्छे से जीना है। डिज़ायर रखना बहुत अच्छी बात है, बट वो संतुष्टि, यानी आज जो मेरे पास है, मैं इस चीज़ों के साथ सेलिब्रेट करता हूँ, मैं इस चीज़ों के साथ खुश हूँ और संतुष्ट हूँ। और डेफिनेटली बहुत, मतलब कहते हैं ना, नेक्स्ट लेवल की एनर्जीज के साथ अगले दिन वो कार्य करना है और अगले दिन अचीवमेंट्स पानी है मेरे ड्रीम डिज़ायर, है मेरे गोल्स, है मेरे वो सक्सेस का ब्लूप्रिंट। बट उस चीज़ के लिए आज को बर्बाद नहीं करने देना है, आज की खुशियों पर का त्याग नहीं करना है। इस चीज़ को याद रखिए, क्योंकि आप सेलिब्रेट करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे, तो वो चीज़ें और आती है ना। जब कोई इंसान बहुत खुश होता है, मुस्कुराता है, तो आप भी चाहते हैं ना कि अरे जाके इसके पास बैठते हैं, इसकी वाइब्रेशंस बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है, इससे थोड़ा सा, है ना, अच्छा लगता है इससे बात करना भी, है ना। और अगर कोई बहुत डिप्लीट है, नेगेटिव है, भले उसके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति हो, बट अगर वो अपना ख्याल नहीं रख रहा है, वो तैयार नहीं है, है ना, वो सेल्फ केयर, सेल्फ लव को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है,
वो बहुत दुखी है, परेशान है, मेंटली तौर पे भी, फिजिकली तौर पे भी, तो क्या आप उसके साथ 1 मिनट भी बैठना चाहेंगे? सोच के ही बहुत, है ना, मतलब लगता है कि मैं खुद, पहला अगर आपको बोला जाएगा कि आप खुद परेशान हो और आपको बोला जा रहा है किसके पास जाएंगे, तो क्या आप किसी परेशान के पास जाएंगे? नहीं ना। तो बस वही चीज़ है, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। और कहते हैं कि जो चीज़ें हम बांटते हैं, जो चीज़ें हमें देते हैं, वो चीज़ मल्टीप्लाई होती है। सो खुशियों का सेलिब्रेशन को जो आप कर रहे हैं वो कभी, मतलब कहते हैं ना, डोनेशन को हमेशा इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि ये जो है ना आपकी आत्मा को खुश करता है, यानी आपकी आत्मा को संतुष्ट करता है। इसीलिए डोनेशन को, है ना, अपनी हैप्पीनेस को, अपनी खुशियों को, अपनी सक्सेस को जो नहीं डिजर्व करते उनके साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करें, है ना। और ये बहुत ही, मतलब कहते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स, लव्ड वन, सबके साथ शेयर करिए, बट उन लोगों के साथ भी ये चीज़ को ज़रूर करिए, क्योंकि डोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं आप मल्टीप्लाई करें, उनकी मन से जब दुआएं और उनके मन से जब ब्लेसिंग्स निकलती है ना, तो वो चीज़ें फिर कहते हैं ना अपरंपार। अब अगर कोई इंसान, कहते हैं ना, ये अगर मैं रियल में भी बात करूँ, तो अगर किसी के पास सब कुछ है और उसको अगर आप, है ना, चॉकलेट दे रहे, तो उस चीज़ वो बोलेगा ठीक है चलो थैंक यू। बट वो जिसने कभी चॉकलेट, है ना, वो एक्सपेंसिव चॉकलेट्स नहीं खाई, नहीं मिला उसको, और अचानक से आप अगर उसको दे देंगे ना, तो फिर उसके चेहरे की मुस्कुराहट और उसकी दुआ ऐसी लगेगी कि फिर कहना नहीं। फिर उस चीज़ को, कहते हैं ना, आपके जन्म जन्म संवर जाएंगे। तो इस चीज़ को हमेशा प्रायोरिटी दिया करिए, क्योंकि ये सब भी हम कर सकते हैं उस परमात्मा की कृपा से ही। और ये चीज़ें भी, है ना, कहते हैं ना, सबकी खुश होना चाहिए कि उसने हमारा, कहते हैं ना, मतलब कहते हैं ना, हमसे उसने एक्सेप्ट कर लिया, ये भी बहुत बड़ी बात। तो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए एंड माइंडफुली होकर अपनी लाइफ को, है ना, अपनी खुशियों को एंजॉय करना है। परेशान और टेंशन में बिल्कुल भी नहीं रहना है, क्योंकि जो आप रहेंगे वो एनर्जीज को आप एक्टिवेट कर रहे हैं, उस एनर्जीज को आप बुला रहे हैं। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? नहीं ना। तो इसीलिए इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। ये देखते हैं ब्रह्मांड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या कुछ मैसेजेस है आपके लिए। ओम श्री साई नाथ आय नमः। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, हे शिव पिता परमात्मा, गाइड कीजिए क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए है। देखिए बाबा जी की कृपा, उनका प्रेम हर पल हमारे साथ कितना रहता है ना। अतीत को देखने के बजाय खुद को 20 साल आगे देखने की कोशिश करिए कि वहां पहुंचने के लिए अभी क्या करना होगा आपको। समझ आया? बहुत देख लिया पास्ट, हाँ मेरा पास्ट ऐसा था, ये था, वो था, ठीक है, बहुत हो गया। तो क्या आप अतीत को आपके देखने की बजाय आप खुद को आगे 20 साल देखिए कि आगे 20 साल में मैं कहाँ हूँगा, मेरा कैसा मेंशन होगा, क्या कुछ मेरी लाइफ में सक्सेस है, क्या मेरी गाड़ी है, कैसी मेरी गाड़ी होगी, कैसी मेरी, है ना, लाइफस्टाइल कैसी होगी, क्या कुछ होगा मेरी लाइफ में, कैसा मेरा बिजनेस होगा। तो वो चीज़ देखिए, उससे आपको प्रेरणा मिलेगी, और उसी को हम कहते हैं ब्लूप्रिंट, उसी को हम कहते हैं विजन, उसी को हम कहते हैं ना, जब विजन को आप एकदम एक पेपर में मेंशन कर देंगे तो वो हो जाएगा मिशन। तो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। क्या फ़ायदा अतीत में जीने का? फ़ायदा है तो करिए, फिर अगर करना है तो करिए। तो इसीलिए परमात्मा का दिव्य संदेश और ये आदेश है उन अतीत को देखने के बजाय खुद को 20 साल आगे देखिए। 20 साल पहले उसने मुझे ऐसा कहा था, मुझे आज भी उस बात का बहुत दुख होता है, उसने मेरे साथ ऐसा किया था। कोई फायदा नहीं है उसका देखकर। इस इससे अच्छा 20 साल आगे कैसा मुझे रहना है, क्या कुछ मेरी लाइफ में जो मेरे डिजायर्स है, ड्रीम्स है, कहाँ मैं हूँगा, कौन सी जगह होगी, क्या कुछ मेंशन होगा, क्या कुछ, है ना, एकदम इन डिटेल करिए, क्योंकि ये आपको खुशी देगा और ये आपको ब्लूप्रिंट सेट करेगा। और जब आपका ये ब्लूप्रिंट सेट हो जाएगा ना, तो ये सपने भी, कहते हैं ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि सपने देखते भी वही है जिनके पूरे होने वाले होते हैं। और ये परमात्मा का आदेश है आपके लिए कि स्टार्ट डूइंग दिस। खुद को 20 साल एडवांस में देखिए कि क्या कुछ आपकी लाइफस्टाइल होगी, क्या ये कैसा कुछ आपको चाहिए, है ना। तो ये चीज़ को आप इम्पोर्टेंस दीजिए। वहाँ पहुँचने के लिए आपको क्या करना होगा, इस चीज़ पर भी ध्यान दीजिए, राइट। नेक्स्ट मैसेज है, आपके जीवन में कुछ प्राप्त करना है, सफल होना है, तो लक्ष्य निर्धारण अवश्य करना होगा। एकदम कहते हैं ना, ए टू ए हो गया मिशन, विजन रेडी हो गया, हाँ ये चीज़ है। अब पेपर में मिशन हो गया, यानी लक्ष्य मेरा निर्धारित हो गया।
अब बस उसको प्राप्त करने के लिए, सफल होने के लिए सिर्फ कार्य करते जा रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। लक्ष्य जरूरी होता है, तो लक्ष्य भी निर्धारित हो गया, राइट। और अब देखिए, बाबा जी की सच में असीम कृपा है हम सब पर, असीम, बहुत ज्यादा। ओम श्री साईनाथाय नमः। सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास करना होगा कि आप यह कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 कितना परफेक्ट मैसेज आता है। कैसे ना हम माने कि उनका प्यार, उनकी कृपा हर पल हमारे साथ नहीं है, कैसे नहीं माने, आप बोलिए, है ना। तो सफलता पाने के लिए सबसे पहले विजन क्रिएट करना है, मिशन निर्धारित हो गया, ये होगा पॉसिबल क्योंकि उस परमात्मा की कृपा और उनका आशीर्वाद है मेरे साथ, है ना। तो खुद पर विश्वास करना होगा, और सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास करना होगा कि आप यह कर सकते हैं। इस चीज को जरूर इम्पोर्टेंस दीजिए, राइट। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। कैसी लगी आपको रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। साथ ही साथ अगर आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, या टैरो कोर्स स्टार्ट हो रहा है March 1 से, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे, उनकी कृपा हर पल हमारे साथ है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।